क्या कन्या कोई वस्तु है जो उसका दान किया जाए? यदि नहीं तो हिंदू वैदिक विवाह में कन्यादान करना कितना जायज है? और प्राचीन काल से जो परंपरा चल रही है, कहीं ये गलत परंपरा तो नहीं हुई? नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी एक रोचक, मार्मिक एवं तार्किक चर्चा के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। मेरे एक मित्र हैं, उनके पुत्र का विवाह चल रहा था। मंडप में कन्या ने अपना कन्यादान कराने से इनकार कर दिया था। बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, उसके बाद कोई परिणाम नहीं निकला। अंततोगत्वा कन्या ने अपना कन्यादान नहीं कराया। 7 फेरे के साथ विवाह पूर्ण हुआ, लेकिन बड़े अशांति के साथ तनावपूर्ण माहौल में विवाह संपन्न हुआ। तथा एक और मित्र हैं, उनके बेटी ने अपने पिता से आग्रह किया कि उसका कन्यादान न किया जाए। पिता ने समाज का हवाला देकर के, अपनी इज्जत का हवाला देकर के कन्या को मना लिया, लेकिन बाद में कन्या नाराज हो गई और उसने अपने पिता को कहा, तुम बड़े रूढ़िवादी और पुरुषवादी मानसिकता के व्यक्ति हो, तुमने मेरा दान कर दिया, मुझे एक चीज बना दिया। मित्रों, आजकल सोशल मीडिया में कन्यादान शब्द पर अकारण भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जिससे समाज में गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। लोग बिना जाने समझे हमारे संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों पर सवाल उठा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अतः उनका निराकरण करना आवश्यक हो गया है। कई लोग वामपंथी विचारधाराओं वाले, लॉर्ड मैकाले की विचारधारा वाले लोग सचमुच हमारे धर्म को आज भी विखंडित करने के लिए प्रयास में लगे हुए, ताकि हमारा अपने धर्म से मोह भंग हो और हमें आत्महीनता का भाव पैदा हो। मित्रों, कुछ लोगों को दान शब्द से परहेज है, ये उनकी मानसिकता हो सकती है। हमने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भगवान का दिया सब कुछ है, अर्थात वट एवर यू हैव भगवान ने दिया है। कोई आपसे पूछे कितने बच्चे हैं, तो आप बोलते हैं भगवान ने 2 बच्चे दिए हैं, अर्थात आपको ईश्वर की कृपा से ही संतान प्राप्त हुई है। मनुस्मृति के अनुसार परमात्मा ने माता पिता को कन्या रूपी धरोहर प्रदान की है, जिसे माता पिता पालन पोषण, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा दे करके आत्मनिर्भर बनाते हैं और परिपक्व होने पर, यौवन संपन्न होने पर उसका विवाह कर देते हैं, ताकि अपने जीवन को सुखपूर्वक भोग सके। कन्यादान का अर्थ यह नहीं है कि लड़की को संपत्ति समझकर किसी को भी दे दिया जाए, बल्कि किसी हैंडसम, वेल एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड व्यक्ति को कन्या प्रदान की जाए। कन्या वर्यते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्ठान्नम मितरे जना। दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चहे, भोजन चहे बरात। विवाह द्विपक्षीय समझौता है। हिंदू धर्म में शारीरिक मानसिक रूप से परिपक्व युवक युवतियों का विवाह कराया जाता है। प्रयोजन इतना ही है कि कन्या के अभिभावक अपनी बालिका को सुव्यवस्थित सुखमय जीवन देने के लिए उसको उचित वर को सौंपते हैं और वर उन हाथों की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। यदि कन्या का दान ही होता तो वो शादी के बाद दासी कहलाती, जबकि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक उसको गृह लक्ष्मी कहा जाता है और इसीलिए ससुराल में वधु प्रवेश के समय उसको साक्षात लक्ष्मी मानकर उसके शुभ चरण रखवाए जाते हैं तथा उसकी आरती उतारी जाती है। भला दान में दी गई वस्तु का ऐसा कहीं सम्मान हो सकता है? अग्नि पुराण में कन्यादान को सबसे उत्तम दान माना गया है। विवाह के समय वधु के दाहिने हाथ को वर के दाहिने हाथ में सौंपकर माता पिता कहते हैं, जो मंगलकारिणी कन्या हमारे कुल में उत्पन्न हुई है उसे अब अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें, और तब वर भी स्वीकृति देता है, अर्थात उस वधु की जिम्मेदारियां उठाने की स्वीकृति देता है। कन्यादान का शब्द कन्यादान भी हो सकता है, कन्या का आदान भी हो सकता है, अर्थात आसमंता दानम, अर्थात सृष्टि विष्णु स्वरूपिणे वराय लक्ष्म्या आदानम। जैसे समुद्र ने अपनी पुत्री लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंपा और विष्णु ने उसकी सहायता से समस्त सृष्टि का भरण पोषण की जिम्मेदारी ली, तो बिना लक्ष्मी के विष्णु कुछ नहीं कर सकते। कन्या सृष्टि है, प्रकृति है, और उसी के माध्यम से श्री राम और कृष्ण जैसे पुरुष पैदा होते हैं। उसी की कृपा से चक्रवर्ती सम्राट भरत, दुष्यंत, दशरथ जी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, परीक्षित आदि बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट पैदा होते हैं। बड़े बड़े विचारक, तत्वदर्शी, ऋषिगण, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स
आदि सभी लोग जो समाज सेवा में संलग्न हैं वो पैदा होते हैं। सनातन धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। वह पुरुष के जीवन को परिपूर्ण करती है। इसी शक्ति का एहसास कराने के लिए भगवान श्री भवानी शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है। इसीलिए नारी शक्ति को पुरुष के नाम से पहले पुकारा जाता है। सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर आदि आदि। कन्या को अन्नपूर्णा भी कहा गया है। दरअसल शादी के बाद किचन से लेकर पूरे घर की जिम्मेदारियां वो उठाती हैं और उसके हाथों में वो रहस्य पूरे घर को जो जोड़े रखता है। कन्यादान से बड़ा दान अब तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि यह एक ऐसा भावुक संस्कार है। एक पिता अपने कलेजे के टुकड़े को जिंदगी भर पाल पोस करके बड़ा कर पढ़ा कर संस्कार दे करके उसका विवाह करता है और सदा के लिए दूसरे को सौंप देता है। और बेटी के लिए भी कम मुश्किल घड़ी नहीं होती। वो अपने रूप में अपने पिता का त्याग महसूस करती है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि उनका आपसी संबंध समाप्त हो गया, बल्कि आजीवन दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा रहता है। कन्या पक्ष वालों को भी कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि लड़की के हाथ पीले हो गए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म। वाग्दानम वर्णम मुद्रिका पाणिपीडनम सप्तपदी पंचांगो विवाह परिवर्तिता। चाहे वो रोका हो, सगाई हो, शादी हो, सप्तपदी हो और 7 फेरे हो, जो भी हो, कन्यादान की महत्ता है। और जब कन्यादान करते हैं संकल्प लगाया जाता है, अमुक शर्मा हम इमाम लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम सुस्नाताम यथाशक्ति अलंकृताम गंधादि अर्चिताम वस्त्र विवच्छन्नाम प्रजापति देवत्याम सतगुणीकृत्य ज्योतिष्टोम अतिरात्र सतफल प्राप्ति का मोहम लग्ना में विष्णु स्वरूपणे बराय भरण पोषण आच्छादन पालनादीनाम स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिल अद्य तव पत्नीत्वेन तुभ्यम हम संप्रदे। और वर भी स्वस्ति कह करके इसको स्वीकार करता है। कन्यादान के बारे में शास्त्र कहते हैं कि कन्या दान से दानकर्ता के समस्त पितरों को आनंद से युक्त ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वर से कन्या द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान के योग से वर तथा कन्या के 12 पीढ़ी कुल में पितरों का उद्धार होता है। कन्या कनक संपन्नाम कनकाभूषणेर्युताम दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वम्भरः सर्वहितः साक्षिण्यः सर्वदेवता इमाम कन्याम प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। अर्थात स्वर्ण अलंकारों से युक्त ब्रह्मलोक की प्राप्ति की कामना मन में रखते हुए विष्णु रूप में मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसीलिए जगत व्याप्त परमेश्वर सभी देवता साक्षी हैं, अग्नि साक्षी है। इनके समक्ष मेरे पितरों का उद्धार के लिए कन्या मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ। कन्या के दाता जो माता पिता हैं अपनी कन्या की तरफ इशारा करके बोलते हैं, और हे वर धर्मार्थ कामे चौपाति चरितव्या, तुम धर्म अर्थ कामना से इसका पालन करो, लेकिन पुरुषार्थों का उल्लंघन नहीं करो। और वर भी और नाति चरामी करके उल्लंघन नहीं करूंगा ये वचन देता। कन्यादाता सभी मंत्र बोल करके और अपनी कन्या को समर्पित करते हैं, क्योंकि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र मरहति। पिता तो बचपन में कन्या को पालता है, युवावस्था में पति उसका भरण पोषण करता है, बुढ़ापे में पुत्र संतान उसकी सेवा करती हैं। और वर भी सप्तपदी से पहले जब उन 7 फेरे से पहले कन्या को वचन देता है और कन्या को रिस्पेक्टफुली कहता है, यू आर नॉट ओनली कमिंग एज ए वुमन इन माई लाइफ बट ऑल्सो ब्रिंगिंग गुड लक जॉय एंड हार्मनी फॉर अवर फैमिली। सो आई रिक्वेस्ट यू to keep your 7 lucky steps in 7 piles of grains and enter in our new world। अर्थात ये सप्तपदी से पहले कहा जाता है कि तुम मुझे अकम्प्लिश कर रही हो, परिपूर्ण करने आई हो, मैं गदगद हूँ और आपके 7 पैर धान्य में रखे। इसलिए कन्या जब वहाँ से आती है, वधु प्रवेश होता है, तो वहाँ धान्य के पात्र को जैसे अपने पैर से वो गिराती है, घर में पूरा धान्य बिखेरती है, इसलिए घर में परिपूर्णता आ जाती है। ये मानने की बात है। वो हमारा संस्कृति, हमारा धर्म, ये सनातन धर्म है जो कामुकता की तरफ नहीं बल्कि स्त्री के पूजन की बात करता है। श्रद्धामयी मूर्त नारी की हर पल यही सिखाती है, क्षुद्र वासना कामुकता नारी में नहीं अघाती है, समाती है।
क्षुद्र वासना कामुकता नारी में नहीं समाती है, श्रद्धा प्रेम और आदर से जो जन नारी को सेवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे आशा है आपको यह वक्तव्य पसंद आया होगा और उन सनातन धर्मावलंबी लोगों को जो वास्तव में कन्यादान के बारे में जानना चाहते हैं उनको एक दिशा मिली होगी। और मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इसको दूसरों को भी शेयर करके हमारे संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए थोड़ा सा अपना योगदान दें। और उन लोगों के लिए जो वास्तव में ऐसे टॉपिक्स को लाइक करते हैं और वो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार। एक रोचक चर्चा लेकर के फिर हाजिर होता हूं और अगली बार मैं सप्तपदी और 7 फेरे के ऊपर बोलूंगा। सप्तपदी क्या है और 7 फेरे है। वास्तव में जीवन में कोई 4 फेरे कोई 7 फेरे कहता है, वास्तव में है कितने मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।